क्या होगा अगर पाकिस्तान में ये मांग उठे कि हमें भारत का अभिन्न अंग बनना है? क्या होगा अगर कल को बांग्लादेश ये कहता है कि हमें एक विकसित भारत का हिस्सा बनना है? क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल या भूटान या हमारा पड़ोसी श्रीलंका भारत का हिस्सा बन सकते हैं? क्या होगा अगर भारत ये तय करे कि हमारा चंडीगढ़ अमेरिका को दिया जाए? क्या ये हो सकता है? चंडीगढ़ के लोग खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे? अच्छा, क्या होगा अगर पश्चिम राजस्थान के लोग एक अलग राज्य की मांग करें मरुधरा नाम से? क्या होगा अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से जाना पड़ा तो इसने विदर्भ नाम के नए राज्य की मांग करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि मैं वहां का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? क्या ये सब चीजें हो सकती है? मैं आर संतोष, डागुरस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं हमारा संविधान या हमारे संविधान के प्रावधान इन सब बातों के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, हमने इसके पहले वाले सेशन में देखा था अनुच्छेद 1, जिसके तहत हमने देखा था कि भारत या इंडिया जो है ये राज्यों का संघ है, और ये राज्यों का संघ वाला जो कंसेप्ट है ये हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। राज्यों के संघ में संसद के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, बहुत असीमित शक्तियां होती है, क्योंकि भारत में संसद सार्वभौम है, क्योंकि वहां हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं और हम भी सार्वभौम हैं। जो हमारे प्रियम्बल के पहली लाइन में लिखा है ना कि हम भारतवासी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सार्वभौम है, और हम भारत को भी सार्वभौम बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 2 भारत की संसद को असीमित शक्तियां देता है। अनुच्छेद 3 में भी ऐसी ही असीमित शक्तियां हैं, किंतु अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रावधानों में थोड़ा सा अंतर है, वो हम आज थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देखते हैं। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत जो है किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। यानी जैसे आपने देखा कि भारत की आजादी के बाद या ये जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर ये भारत के अभिन्न अंग बन गए, और 1950 में 26 जनवरी को भारत जब गणराज्य बना, जिस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उसके बाद संसद ने बहुत सारे संवैधानिक संशोधन किए, और इन्हीं संवैधानिक संशोधनों के तहत पुडुचेरी, जो कि पहले फ्रेंच की कॉलोनी थी, वो भारत का हिस्सा बन गई। फिर गोवा भारत का हिस्सा बना, जो पुर्तगाल के पास था। सिक्किम, ये भी पहले एक छोटा सा रियासत था, एक किंगडम था, वो भी भारत का हिस्सा बन गया।
यानी इन सभी क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बनाने का अधिकार केवल और केवल भारतीय संसद के पास है। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संसद के पास कोई नया राज्य बनाने का असीमित अधिकार है। आपको याद होगा 2014 में जो लोकसभा के चुनाव थे, उसके पहले आंध्र प्रदेश से कुछ हिस्सा निकाल के हैदराबाद सिटी के साथ तेलंगाना की निर्मित की गई। यह संसद ने की और यहां संसद के पास यह अधिकार अनुच्छेद 2 की वजह से। वर्ष 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहां छत्तीसगढ़ बनाया गया था। जो उत्तराखंड का या उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय प्रदेश है या जो हिमालयीन क्षेत्र है, वहां पर उत्तरांचल बनाया गया, जिसको बाद में उत्तराखंड नाम मिला। हम जो कभी गाड़ी पे पासिंग पे गाड़ी की जो नंबर प्लेट की पासिंग पे लिखते ना, दिखते यूके, इट इज नॉट यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यह है उत्तराखंड। या बिहार का जो दक्षिण वाला हिस्सा था, जहां पर बहुत सारे मिनरल्स है, जहां पर दामोदर नदी बहती है, जो दामोदर परियोजना जो है वो वाला जो हिस्सा है, उसका झारखंड बनाया गया। ये जो अधिकार है ये संसद के पास है अनुच्छेद 2 के तहत। दोस्तों, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से हमारी संसद पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना सकती है। पर अब लोग कहेंगे पहले पीओ के तो वापस ले लो, आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको कि आ चुका है। 370 का पता नहीं चला ना, अचानक एकदम 5 अगस्त को आंखें खुल गई लोगों की, आ जाएगा। जो संविधान का अनुच्छेद 3 है, ये कुछ अलग अधिकार जो है वो संसद को देते हैं। इनमें पहला है कि भाषा के आधार पर या अगर किसी क्षेत्र में अगर विकास की कमी दिखती है, तो जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड की हमने जो बात की है, यहां पर कुछ राज्यों का कुछ क्षेत्र निकालकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाया भी जा सकता है, यानी किसी और राज्य को दिया जाएगा ना, या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र में जो पश्चिमी महाराष्ट्र है और कर्नाटक में जो उत्तरी कर्नाटक है, यहां पर कुछ मराठी भाषिक लोग जो है, ये कर्नाटक के उत्तरी हिस्से का, जैसे बीदर वगैरह है, इसका महाराष्ट्र में विलीनीकरण चाहते हैं। तो यानी किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है। किसी एक राज्य को विभाजित कर 2 राज्य बनाए जा सकते हैं, या किसी एक राज्य से कुछ क्षेत्र हटाकर या निकालकर कोई और राज्य, जैसे हरियाणा बना है जो पहले पंजाब का हिस्सा था। यह सब करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद के पास है। इसकी एक प्रक्रिया है जो हम विस्तार से देखेंगे। राज्य की सीमा को बदलना, उसमें परिवर्तन करना, या राज्य का नाम बदलना। जैसे उड़ीसा है, संविधान में संशोधन करके उड़ीसा बनाया गया। अभी पश्चिम बंगाल का भी चल रहा है। उत्तराखंड का तो हमने देख ही लिया ना, पहले उत्तरांचल नाम था, उत्तराखंड हो गया है। ये सब विधेयक इसके लिए संसद पारित कर सकती है, राज्य की विधानसभा है नहीं।
किंतु इन सब चीजों के लिए, इन सब बदलावों के लिए जो हमारे कार्यपालिका के प्रमुख है, राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, इनकी पूर्व सम्मति जरूरी है। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पूर्व सम्मति। इनकी पूर्व सम्मति से ही यह पॉसिबल है। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का उपयोग करने के लिए संसद को, संसद के ही एक हिस्से का, यानी राष्ट्रपति महोदय की पूर्व सम्मति अत्यावश्यक है। संविधान के भाग 1 में जैसे मैंने कहा कि 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। अब एक चौथा जो अनुच्छेद है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है, बड़ी मजेदार बात है। बात यह है कि वो कहता है कि जो भी संशोधन, जो भी बदलाव भारतीय संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत करेगी वो साधारण बहुमत से होगी, वो सिंपल मेजॉरिटी से या साधारण बहुमत से होगी। रुको, एक बात है जिसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। दोस्तों, जैसे अगर कोई भी राष्ट्र, श्रीलंका हो, नुवारू हो, टुवालू हो, वानाटू हो, कंबोडिया हो, अगर, और पाकिस्तान या बांग्लादेश हो, अगर ये भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भारतीय संसद इन सबको या इनमें से किसी को भी जो अपने देश में रेफरेंडम करेगा, और वो रेफरेंडम भारत के पक्ष में होना चाहिए, भारतीय संसद इनको भारत का अभिन्न अंग बना सकती है साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से। किंतु भारत अगर अपना कोई क्षेत्र किसी और राष्ट्र को देना चाहता है तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत है, और विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उपस्थित है और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, पर उनका 2/3 बहुमत भारत के किसी भी हिस्से को किसी और देश को देने के लिए आवश्यक होता है। ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा हम सोचते थे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ समय पहले भारत और बांग्लादेश में दोनों के सीमाओं पर, थोड़ा सा दोनों देशों के अंदर एक दूसरे के कुछ हिस्से थे जो ऐसे हिस्से थे जो भारत की सीमा में आते थे, वो बांग्लादेश के गांव होंगे, उनके खेत होंगे, वो हमने बांग्लादेश को दिए। और बांग्लादेश के अंदर भी हमारे कुछ हिस्से थे, वो हमने भारत में लिए। एक्सचेंज ऑफ लैंड, जमीन की अदला बदल हमने की। इसके अलावा भारत का कोई भी हिस्सा कभी भी किसी और राष्ट्र को नहीं दिया जाएगा। हम ले सकते हैं, हम देंगे नहीं। अगर कोई क्षेत्र भारत में आता है, जैसे सिक्किम आया, गोवा आया, पुडुचेरी आया, यहां के नागरिकों को, या अभी बांग्लादेश के जो कुछ गांव आए हैं,
यहाँ के नागरिकों को हम नागरिकता प्रदान करते हैं। जो नागरिकता कानून है उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके तहत ऐसे अधिग्रहित क्षेत्रों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिकता के संबंध में कुछ समय पहले भारतीय संविधान ने भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया था जिसको हम CAA कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। दोस्तों, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था वो नागरिकता कानून में बदलाव के लिए था। तो हम अगले वाले सेशन में नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान देखेंगे कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है या किसकी भारत की नागरिकता खत्म की जा सकती है। ठीक है, मैं आर संतोष डागुर्स एकेडमी में आपको ऐसे ही संविधान से जुड़े हुए प्रावधान हम इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में अपने घरों में बैठ के समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।